नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों का किसी भी राज्य में खाता हो मिलेगा रेल किराया। रजौली बख्तियारपुर सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी, केंद्र ने पहले फेज में निर्माण को दी हरी झंडी। प्रवासी श्रमिकों के लिए महाराष्ट्र सरकार जितनी चाहे ट्रेनें भेजे, बिहार तैयार। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा आइसोलेशन केंद्रों में बेड की संख्या बढ़ाएं। कोरोना संकट के बीच अब टिड्डी अटैक का अलर्ट, राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी। CSIR UGC नेट में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत। लॉकडाउन में राज्य भर पहुंचे तेजस्वी, नीतीश सरकार के खिलाफ राज्यपाल को दिया ज्ञापन। लॉकडाउन के बीच रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा धरने पर बैठे, कहा बिहार में प्रवासी छात्रों और किसानों की हालत खराब। क्वारंटाइन सेंटर में पुलिस पर हमला कर लूटी राइफल, दरोगा समेत कई जवान जख्मी। गुल्लक के पैसे से कफन खरीदकर बेटियों ने मां को दिया कंधा। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया के प्रमुख खबरों पर। सीमा पर तनातनी के बीच सेना अध्यक्ष के साथ आर्मी कमांडर्स की बैठक, चीन पर हुई चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश, बोले सीमा विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका तैयार। कांग्रेस ने कहा चीन के साथ सीमा पर गतिरोध से जुड़ी चिंताओं का निदान करे सरकार। वंदे भारत मिशन का तीसरा फेज भी होगा शुरू, दूसरे चरण में 1 लाख भारतीयों की होगी वतन वापसी। गूगल 6 जुलाई से खोलेगा अपने ऑफिस, कर्मचारियों को देगा 75,000 रुपए। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के कारण देश के अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को अब देश के किसी भी राज्य में बैंक खाता रहने पर भी रेल किराया के अलावा 500 रुपए मिलेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने 15 मई को जारी अपने पूर्व के उस आदेश में बदलाव किया है, जिसमें बिहार में ही बैंक खाता होने पर पैसे देने की बात कही गई थी। रजौली बख्तियारपुर 4 लेन सड़क के चौड़ीकरण को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस सड़क के फेज 1 पर निर्माण हो रही को हरी झंडी दे दी है। हरदिया से खराड़ तक 45 किलोमीटर लंबी सड़क 4 लेन बनाई जाएंगी। 4 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा और इस पर कुल 806 करोड़ की राशि खर्च होगी। बिहार ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए जितनी ट्रेनें भेजना चाहती है भेज सकती है, बिहार तैयार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिहार के प्रवासियों को ट्रेन के माध्यम से भेजे जाने के संबंध में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार का निर्णय है कि दूसरे राज्यों में फंसे सभी इच्छुक लोगों को वापस लाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं, इनमें काफी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी स्थिति में सभी जिलों के आइसोलेशन केंद्रों में बेड की संख्या पूरी तरह से बढ़ाया जाए, साथ ही डेडिकेट अस्पतालों में भी बेड की संख्या बढ़ाए और वहां भी पूरी तैयारी रखें। सूबे में टिड्डी अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। टिड्डी दल के अटैक को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान से निकला टिड्डियों का दल यूपी के सीमावर्ती जिलों तक पहुंच चुका है। एडवाइजरी के मुताबिक मक्का के साथ साथ आम, लीची और अन्य सब्जियों की फसलों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बचाव के लिए खेतों में कीटनाशक व छिड़काव करने को कहा गया है। कृषि विभाग ने किसानों को वार्निंग मैसेज जारी कर यह सूचना दी है, जिस किसी इलाके में भी टिड्डी दिखाई पड़े उसकी जानकारी तुरंत विभाग को दे। NTA के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी छात्र को अब तक आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हो सका है तो वो इस सर्टिफिकेट को बिना अपलोड किए ही CSR UGC नेट के लिए आवेदन कर सकता है। दरअसल आरक्षित श्रेणी से संबंधित छात्रों को UGC नेट का आवेदन करने के लिए श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता है। लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है, ऐसी स्थिति में उनके लिए सर्टिफिकेट बनवाना काफी मुश्किल है। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस को लेकर आक्रामक तेवर अपना चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लॉकडाउन के बीच ही राजभवन पहुंचे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की कार्यशैली के खिलाफ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल फागू चौहान को विज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मांग की है कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल सरकार से कारण पूछे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा राजधानी पटना में बुधवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। वीरचंद पटेल पथ स्थित अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को बिहार आ रहे हैं, उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं उसकी स्थिति काफी खराब है। नालंदा के क्वारंटाइन सेंटर में पुलिसकर्मियों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। प्रशासन की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं, पुलिस के राइफल भी लूटी गई हैं। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस इस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार के सारण जिले के मांझी में मां की मौत पर गुल्लक तोड़ बेटियों ने कफन खरीदे। लॉकडाउन में पिता के बाहर रहने की स्थिति में 4 बेटियों ने मां की अर्थी को कंधा दिया तो एक ने मुखाग्नि दी।
सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के साथ आर्मी कमांडर्स की बैठक हुई। इस बैठक में चीन को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि इसमें सेना की ऑपरेशन तैयारियों पर बात हो रही है। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने दोनों देशों से कहा है कि हम सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर यह बात कही है। कोरोना संकट की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का अभियान वंदे भारत जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण की भी तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण जारी है। वंदे भारत मिशन की दूसरे चरण के तहत सरकार 60 देशों में फंसे अपने 1 लाख नागरिकों को वापस लाने की योजना बना रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा है कि लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ तथा दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच गतिरोध राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए कि देश को विश्वास मिले तथा लोगों की चिंताओं का निदान करे। गूगल 6 जुलाई से अपने ऑफिस खोलेगा। कंपनी के साथ ही विश्व स्तर पर आवश्यक उपकरणों और ऑफिस फर्नीचर पर खर्च के लिए अपने प्रत्येक वर्कर को $1000 यानी लगभग 75,000 रुपए देने की घोषणा की है। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट न्यूज को जानने का। कोरोना से बिहार में 15वीं मौत, मिले 38 नए मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के पार। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज फिर 38 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3006 हो गया है। आज 14 मरीज अररिया जिले के हैं, 4 दरभंगा के, 2 बेगूसराय, 9 मधेपुरा के, 3 सहरसा के, 1 किशनगंज और वैशाली जिले के हैं। वहीं संक्रमित मृतक जहानाबाद का रहने वाला था। कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,91,767 देश में, 4,337 की मौत। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 6,367 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,91,767 हो गई है। इसमें अब तक 64,425 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब तक कुल 4,337 लोगों की जान जा चुकी है। देश में जानलेवा महामारी के 83,004 एक्टिव केस हैं। और अब वक्त हो चला है क्वेश्चन आवर का। और आज का प्रश्न है, किस देश ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।